थोड़ी देर और इंतजार को, बस हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। घर को चल करके जल पान करना। अंधी कहने लगी, लग रहा है कि बाली उमरिया है भी तो श्रवण कुमार इनका मन नहीं है। तो कहा बहुत प्यास लगी पुत्र। फिर विचार किया, एक पेड़ के नीचे कांवड़ रखी और लिया बर्तन, कमंडल उठाया और सरयू नदी की तरफ जल लेने के लिए जब श्रवण कुमार बढ़े तो श्रवण जल झारी लेकर और भरने चला नीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर। अरे चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू के तीर। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू के तीर। और मातुका बोले श्रवण से बड़े जोर की प्यास है। प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बहुत उदास है। माता बोले श्रवण से बड़े जोर की प्यास है। प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बहुत उदास है। जल्दी से लइयो ललुआ, जल्दी से लइयो ललुआ, थोड़ा ठंडा नीर रे। चलते चलते श्रवण पहुँचे सरयू जी के तीर। चलते चलते श्रवण पहुँचे सरयू के तीर। मातु पिता को कांवर में बैठार के सरयू जी के तट पर पहुँचे सब तीरथ करवाए के। मेटे से मिटती नहीं, करम की लकीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर। और उधर राजा दशरथ अवधपुरी से खेलन चला शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लेकर पहुंचा सरयू पार रे। राजा दशरथ अवधपुरी से खेलन चला शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लेकर पहुंचा सरयू पार रे। सरयू के तट पर बैठा, सरयू के तट पर बैठा, हाथ में लेकर तीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू के तीर रे। चलते चलते पहुँचे
कमंडल श्रवण ने और जल में जब भी डुबाया है। डुब डुब शब्द सुना दशरथ ने फौरन बाण चलाया है। कमंडल श्रवण ने और जल में जब भी डुबाया है। डुब डुब शब्द सुना दशरथ ने फौरन बाण चलाया है। मृग के धोखे में मारा, चलते चलते सरवण पहुँचे सरयू जी के तीरे। चलते चलते सरवण पहुँचे सरयू के तीरे। चलते चलते सरवण पहुँचे सरयू के तीरे। और जैसे बाण लगा सीने पर हाय हाय चिल्लाया है। सीने पर हाय हाय चिल्लाया है। मात पिता प्यासे हैं मेरे, इतना कह घबराया है। दशरथ के दिल में तब, दशरथ के दिल में तब उठी बड़ी पीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू के तीर। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू के तीर। जैसे ही कमंडल डुबाया और डुब डुब शब्द हुआ, बस महाराज दशरथ ने बाण चला दिया। और वो बाण जैसे ही आकर के सीने पर लगा तो हाथ से कमंडल छूट गया और उसी जल में छपाक की आवाज हुई और गिर पड़ा। और हा राम, हा माता, हा पिता कह के कराहने लगा। और ये आवाज जब महाराज दशरथ के कानों में पड़ी तो उनके हाथ से धनुष बाण छूट गया। महाराज दशरथ दौड़ पड़े उसी सरयू नदी के किनारे। और जब आए तो देखा कि एक बालक पड़ा कराह रहा है। सामने आए, कहने लगे, पुत्र हमसे अनजाने में अपराध हो गया। मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूँ। श्रवण कुमार कहने लगे, मरने का कोई गम नहीं ना सवान संसार। आया है सो जाएगा घड़ी फलक व्यवहार। हमको अगर पीड़ा है तो बस इतनी है कि पास में ही पेड़ के नीचे मेरे अंधी अंधे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं। राजन, मैं तो अब मरने की कगार पर हूँ। मेरे मरने के बाद तुम एक काम करना, ये जल ले जा करके मेरे माता पिता को पिला देना। और एक काम करना, जाते ही जाते पहले मेरे माता पिता को जाके नीर पिलाई के, बाद में मेरे मर जाने की खबर बताना चाहिए। सजा है शरीर रे। चलते चलते पहुँचे ललुआ सरयू जी के तीर रे।
निकल गए। महाराज दशरथ जी का जो जन्म है तो ये भी सरयू के जल में ही हुआ है। और महाराज दशरथ जी के जीवन में सरयू के जल का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। पूरे जीवन में इनका प्रादुर्भाव भी जल में ही हुआ। एक बार की बात, नहा रही थी इंदुमती माँ कुल सरयू के पानी में, रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे। रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे, सरयू जी के पानी में। पानी की है अमर कहानी, पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। पानी सबके जीवन का आधार है। पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। देव धनुज मानो पशु पक्षी, देव धनुज मानो पशु पक्षी, जीते मरते पानी में। इंदुमती माता स्नान कर रही थी और स्नान करते समय ही इनका जन्म हुआ सरयू जी के जल में। आज सरयू नदी के किनारे जब प्राण निकल गए तो अवाक खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। जल लिया कमंडल में और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। तो जब पहुंचे पास में तो इनके पैरों की जब पदचाप अंधी ने सुना तो बोल उठी, वह बोली जलो लाए ललुआ, वह बोली जलो लाए ललुआ। पर बहुत देर से आए हो, कुछ तुम्हें कष्ट तो हुआ नहीं, कुछ तुम्हें कष्ट तो हुआ नहीं, कहाँ इतना समय बिताए हो। दशरथ आए, बोले नहीं, कमंडल का जल आगे बढ़ा दिया तो अंधी ने जल की बजाय लपक करके महाराज का हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ा तो इनका राजसी कंकन उस अंधी के हाथ में आया तो इनके हाथ को झटकते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकती हो। तुम कौन हो जो जल लेकर के आए हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो महाराज दशरथ कहने लगे, मेरा नाम दशरथ है। और जब अपना परिचय बताया तो अंधे दोनों कहने लगे, महाराज आप जल लेकर के आए हो, मेरे पुत्र को क्या किसी काम से भेजा है आपने? कहाँ है मेरा पुत्र?
तो महाराज दशरथ कहने लगे, हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वो तो बेचारा परमारथ, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। वो तो परमार्थी है, उसके जैसा पुत्र हर माता पिता को नहीं प्राप्त होता है। अंधी अंधे कहने लगे, आप पहेलियां न बुझाओ, मेरे पुत्र को कहीं भेजा हो तो बताओ, मेरा पुत्र है कहाँ? तो राजा ने कहा, पानी हाजिर है पी लो, परेशान हो, सबका होता है दुनिया में परमात्मा, बाण से मर गया मेरे सरवण ललन, क्यों दुखी कर रहे हो जला आत्मा। कहा, सबका परमात्मा होता है, सबका रखवाला है, तुम जल पान करो, हम बताते हैं कहाँ है। अंधी अंधे कहने लगे, हम ऐसे जल नहीं पिएंगे जब तक आप बताओगे नहीं। बिना पानी पिए प्यास से हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन अपने पुत्र के बारे में जाने बिना हम जल नहीं पिएंगे। तो महाराज दशरथ अपने आप को रोक ना सके और बोल पड़े, सरयू तट मरा बाण से वो, मेरे शिकार के धोखे में, मेरे शिकार के। सरयू तट मरा बाण से वो, मेरे शिकार के धोखे में, मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पैर कुल्हाड़ी से, अपना ही पैर कुल्हाड़ी से कट गया, काठ के धोखे में कट गया। महाराज ने कहा कि हे महामती, हे महामती, हमसे बहुत बड़ा आज अपराध हो गया, हिरण के धोखे में बाण चल गया और तुम्हारे बेटे के प्राण निकल गए, मुझसे तुम्हारे पुत्र का संहार हो गया। अंधी और अंधे तुरंत रुदन करने लगे, कहने लगे, राजन ये तुमने क्या किया? हम दोनों वैसे ही नेत्रहीन थे, एक नैनों का तारा था, उसको भी तुमने छीन लिया, मेरे पुत्र के बिना हम लोगों का जीवन तुमने शून्य कर दिया। दशरथ जी कहने लगे, आप परेशान मत हो, हम आप दोनों को अपनी अयोध्या लेकर चलेंगे, आप दोनों की सेवा करेंगे। अंधी और अंधे कहने लगे, राजन तुम हमारे पुत्र के हत्यारे हो, हत्यारे के हाथ का हम ना जल पान करेंगे और ना तुम्हारे हम महलों को जाएंगे, हम अब तुमको श्राप देंगे। अंधी कहने लगी, राजन मेरा पुत्र सरयू नदी के किनारे उसकी लाश पड़ी है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं है, हम दोनों आज इसी विपिन में प्राण त्याग देंगे पुत्र वियोग में, लेकिन राजन प्राण त्यागने से पहले हम तुमको श्राप देते हैं। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, बस उसी तरह मर जाओगे राजन तुम भी चौथेपन में। और कहा, तेरी भी मिट्टी पड़े रहे जब होए इंतकाल तेरा। श्राप दे दिया। अंधी ने जब जाना कि अंधे ने श्राप दे करके प्राण छोड़े, अंधी ने सोचा मेरे स्वामी मर गए,
अब मेरा जीवन बिल्कुल शून्य हो चुका है। तो उसने भी श्राप दे दिया कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी भी अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं होगा। श्राप दे करके अंधी भी वहीं लुढ़क गई, उसके भी प्राण निकल गए। अब महाराज दशरथ तीन तीन हत्याओं की अपराध में वहाँ खड़े विचार कर रहे हैं, क्या करें। दुखी बहुत हुए, लेकिन फिर मन को समझाया और प्रसन्न हुए और भगवान भास्कर से कहने लगे, हे नारायण, अभी तक तो हमको लगता था कि हम निपूते ही मरेंगे, लेकिन अगर इन्होंने श्राप दिया है तो हे नारायण, इस अंधी और अंधे का श्राप फलीभूत हो जाए, कारण मुझको पुत्र का मुंह तो देखने को मिलेगा। अब दोनों की अंत्येष्टि क्रिया महाराज दशरथ ने की, अयोध्या को वापस चले आए। और आज महलों में गोस्वामी जी लिखते हैं, तापसवंध श्राप सुधि आई, कौशल्य सब कथा बुझाई। वही श्राप वाली सारी कथा कह सुनाई और राजा कहने लगे, देवी ये देखो उन दोनों की प्रेत आत्माएं तीनों की अब मुझको अपनी ओर बुला रही हैं, अब मैं जा रहा हूं छोड़ करके। बात कर रहे थे सरयू के जल की। जब समय बीता, अंत्येष्टि क्रिया करके वापस जब आए, थोड़ा समय बीता तो गया जवानी का जब पानी और बुढ़ापा आया है, तो चार कमल खिल गए भूप के। चार कमल खिल गए भूप के, कुल सरयू के पानी में। और चार पुत्र हुए, उसके आगे घटना क्या घटी। राम कमल बलि सुना भूप ने, आंखों में आया पानी। पीठ के छाती दशरथ रोए, या धरा सब पानी में। पीठ के छाती और कैकेयी वनवास दिया जब, कैकेयी वनवास दिया जब, आग लगा दी पानी में। पानी का तन एक बुलबुला, पानी का तन एक बुलबुला, आज मिल गया पानी में। आज विरह कर रहे हैं